लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद केंद्र में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 8 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। मोदी 3.0 के सत्ता में आने से पहले अब कई सीटों पर बीजेपी की हार को लेकर मंथन शुरू हो गया है। कुछ राज्य जहां भाजपा की हार हुई है, उसमें से सबसे चर्चित राज्य उत्तर प्रदेश और उसकी हॉट सीट अयोध्या है। वो भाजपा जो धर्म के नाम पर वोट मांग रही थी, वो भाजपा जो राम मंदिर के निर्माण पर श्रेय ले रही थी, वो भाजपा जो जय श्री राम का नाम जप रही थी, और वही भाजपा जिन्होंने राम नाम को ही राजनीतिक मुद्दा बना दिया था और घमंड में आ गई थी कि इस बार तो 400 पार करके ही जाएंगे। और वही भाजपा जो पीएम मोदी को राम का अवतार कहने लगी थी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो भाजपा का गुरूर तोड़ के रख दिया। आपको बता दें कि फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत ही अयोध्या शहर आता है। इस सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के उस समय के मौजूद सांसद लल्लू सिंह को हराया है। यह हार न केवल भाजपा को हैरान कर रही है, बल्कि जनता भी दंग रह गई। सोशल मीडिया पर अब इस हार को लेकर तरह तरह के कटाक्ष किए जा रहे हैं। आज हम आपको इस हार के पीछे के ही कारण बताएंगे कि आखिर अयोध्या ने भाजपा को कैसे धोखा दे दिया और क्यों दिया। नमस्कार, मैं हूं रात का राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। बीजेपी और जनता दोनों ही एक सवाल और बहस करती दिखाई दे रही है कि आखिर राम की नगरी में पार्टी को हार मिली कैसे, खासकर तब जब चुनाव में पहले राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीजेपी ने देश भर में अभियान चलाया था। आपको बता दें कि बीजेपी को फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 पर हार का सामना करना पड़ा है। अयोध्या भी इसी में से एक है, जहां बीजेपी के हारने का पहला कारण समाजवादी पार्टी के जुआ खेलना बताया जा रहा है। फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के हार के पीछे समाजवादी पार्टी की रणनीति को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपनी पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रणनीति को इस सीट पर मूर्त रूप दिया। यही वजह थी कि पार्टी ने अवधेश प्रसाद को यहां से टिकट दिया। अवधेश प्रसाद अनुसूचित जाति के पासी समुदाय से आते हैं। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 55,000 वोट से हराया है। इस परिणाम में लल्लू सिंह के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी का होना भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 1957 के बाद पहली बार कोई ऐसी उम्मीदवार सांसद बना है। फैजाबाद लोकसभा सीट का चुनाव परिणाम कई नए ऐतिहासिक रिकॉर्ड के लिए भी याद किया जाएगा। इस सीट से जीतकर संसद पहुंचने वाले अवधेश प्रसाद 1957 के बाद पहले ऐसे सांसद हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने खास तौर पर फैजाबाद में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जनता ने उसे नकार दिया। वही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यूपी के साथ समूचे उत्तर भारत में राम मंदिर और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी। लेकिन अगर खास तौर फैजाबाद की बात करें तो यहाँ पार्टी ने राम मंदिर को लेकर अयोध्या में जो विकास कार्य किए उसे मुद्दा बनाया गया। वही समाजवादी पार्टी अपने पीडीए वाली रणनीति के साथ इस सीट पर जनता के बीच गई और जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पासा पलटा भी। वही एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि अयोध्या में जिस तरह से विकास कार्य किए गए उसे लेकर भले देश दुनिया में यह छवि बनी हो कि राम की नगरी में जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है, लेकिन अगर आप अयोध्या में रहने वाले स्थानीय लोगों से पूछेंगे तो आपको जवाब कुछ और मिलेगा। दरअसल स्थानीय लोग ये तो मानते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन इस विकास के लिए उन्हें रोजाना जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो उन्हें शायद बर्दाश्त नहीं था। वहां के लोगों का कहना है कि स्थानीय लोगों के घर और दुकान को नष्ट कर दिया गया और मुआवजा इतना कम दिया गया जिससे वो खुशी नहीं थे। साथ ही जब बात महंगाई, बेरोजगारी पर आती थी तो वो जय श्री राम बोलकर चले जाते थे। इन तमाम चीजों से स्थानीय लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखे और उसी टाइम लोहा गर्म देखकर अखिलेश यादव ने लोहा मारा, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा को अयोध्या में मात मिली और उन्हें जीत। आपको क्या लगता है, क्या कारण और हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।